हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो गाइज़, आज जो टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका ये टॉपिक है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ या फिर आपकी हायर सेल्फ आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इन्फॉर्मेशन इस रीडिंग के रिगार्डिंग मैं देना चाहती हूँ। पहली बात कि ये रीडिंग टाइमलेस है, विच मीन्स ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस इस रीडिंग में ज़रूर होंगे। इसी इंटेंशन के साथ मैं रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सेकंड, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो आप उन्हीं को लें, अदरवाइज बाकी मैसेजेस को आप डिस्कार्ड करें। थर्ड, रीडिंग की एनर्जी से जुड़ने के लिए अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, फोर्थ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या फिर पर्सनल टैरो सेशन बुक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देयर इज़ नो अदर वे टू बुक अ टैरो रीडिंग विद मी। एंड अगर कोई खुद से आपको अप्रोच करता है मेरा नाम लेके कि आप टैरो रीडिंग करा लें तो दिस कुड बी अ स्कैम। ठीक है, तो बिवेयर ऑफ दैट। एक छोटी सी प्रेयर के साथ शुरू करती हूँ आज की टैरो रीडिंग। जो भी कलेक्टर्स आज टैरो रीडिंग देख रहे हैं उनकी हायर सेल्फ या फ्यूचर सेल्फ उनको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखो, एक ना कार्ड फ्लिप हुआ, बट लेट्स सी क्या आता है कि नहीं आता, बट एक कार्ड फ्लिप हुआ। ऑलराइट, तो रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ प्रेजेंट या करंट एनर्जी चेक करना चाहूँगी जिससे कि आपको ये समझ में आए कि क्या आपके लिए रीडिंग है कि नहीं है। तो मैं कुछ मैसेजेस लूँगी, सबके साथ सब मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। ठीक है, हो सकता है आपके लिए 20% ही मैसेज हो, किसी से दूसरे पर्सन के लिए 30% मैसेज हो। ओके, तो वो सिर्फ अपने मैसेजेस देखिएगा, अपनी एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी चेक कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी टुडे फॉर माय कलेक्टिव्स। या जो भी ये लोग रीडिंग देख रहे हैं उनकी प्रेजेंट एनर्जी के बारे में प्लीज़ हमें बताएं। प्रेजेंट एनर्जी कैसी है मेरे कलेक्टिव्स की? प्लीज़ हेल्प मी, असिस्ट मी, गाइड मी। प्रेजेंट एनर्जी ऑफ माय कलेक्टिव्स राइट नाउ। मैं एक बार और शफल करना चाहती हूँ, कंप्लीट शफल करना चाहती हूँ मैं एक बार। ओके, ठीक है। प्रेजेंट एनर्जी ऑफ माय कलेक्टिव्स राइट नाउ। करेज, ओके, आई थिंक ये वाला आना चाहता है। द मास्टर एंड द इनोसेंस। देखो गाइज, ये ना ज़ेन ओशो ज़ेन टैरो डेक है। यूजुअली राइडर वेट टैरो डेक या फिर जो नॉर्मल टैरो डेक्स होते हैं 78 कार्ड्स होते हैं, इस डेक में 79 कार्ड्स हैं। एंड वो जो 79th कार्ड है वो है द मास्टर का, द मास्टर। एंड ये कार्ड यहाँ आया है आज इस रीडिंग में। तो कुछ स्पेशल लोग इस रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, आई नो दिस माइट साउंड क्लीशेड बट बिलीव मी, कुछ स्पेशल लोग ही इस रीडिंग को देखेंगे आज। थर्ड कार्ड आया है इनोसेंस। मैं 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी। प्रेजेंट एनर्जी ऑफ माय कलेक्टर्स, चेंज एंड इंटेंसिटी। और भी देखूंगी मैं कार्ड्स अभी, बट मुझे जो अभी तक मैसेज मिल रहा है इन कार्ड्स के बेसिस पे, मुझे एक स्टिलनेस की एनर्जी फील हो रही है बहुत सारे कलेक्टर्स के लिए। मुझे एनर्जी फील हो रही है कि बहुत अप्स एंड डाउन से आपकी लाइफ इस समय गुजर रही होगी या रीसेंट पास्ट में गुजरी है। और कहीं ना कहीं आपने ये करेज दिखाया है कि जब आपके चारों तरफ सिर्फ नेगेटिविटी थी, कंक्रीट था, उसमें भी आपने वो ब्लूम करने का करेज दिखाया है। बहुत टफ सिचुएशन से कोई गुजरा है। एंड इवन आपको, बहुत सारे कलेक्टिव्स को ये तक अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये तक आपके अंदर जाग गई थी चीज़ें कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, जिसके लिए आप ना ये सवाल पूछने लग गए हो कि वाई इट इज़ हैपनिंग टू मी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, मैं बहुत इनोसेंस भी देख रही हूँ आपके नेचर में,
इनोसेंस कार्ड से मुझे लिटरली बहुत इनोसेंट सोल्स फील हो रही है, बहुत इनोसेंट पीपल फील हो रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत छोटी उम्र के भी हो, मतलब वो काफ़ी यंग हो, मे बी यू आर इन योर अर्ली 20s, ऐसा भी हो सकता है। ओके, एंड द चेंज एंड इंटेंसिटी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके के चेंजेस आपकी लाइफ में आए, जिस ताकत से आए, आप अपनी उम्र के हिसाब से या जिस सिचुएशन में आप थे, आप रेडी नहीं थे। और मतलब जैसे कहते हैं ना, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, इस एनर्जी में कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटेंसिटी से बहुत ही फोर्सफुल चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं। और बहुत सारे कलेक्टिव्स यहाँ पर पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ एंड क्यों, वाई दे हैव टेकन बर्थ, क्यों उनका जन्म हुआ है, क्या कष्टों के लिए हुआ है, इतने कष्ट क्यों मुझे झेलने को मिल रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी में है काफ़ी सारे कलेक्टिव्स। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को, बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं गुरु को, बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं किसी तरीके की नई स्किल डेवलप करने के लिए। स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में हैं, तो आप ढूंढ रहे हो किसी गुरु को जो आपको भेद बता दे कि क्यों हो रहा है लाइफ में। और मैं बहुत ओवरवेल्म भी फील कर रही हूँ। लेट्स सी, पोस्टपोनमेंट का भी कार्ड आया है यहाँ पर। हो सकता है कुछ कलेक्टिव्स बहुत स्टक फील कर रहे हैं। लवर्स का कार्ड आया है। चॉइसेस, आप स्टकनेस इसलिए फेस कर रहे हो कि आपके सामने ना कुछ चॉइसेस है और आप वो चूज नहीं कर पा रहे हो। ये करियर से रिलेटेड हो सकता है, ये पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ में रिलेटेड हो सकता है। ओके, तो किसी तरीके की चॉइस है जिसको आप बहुत टाइम से डिले कर रहे हो। शायद इसके लिए भी आपकी फ्यूचर सेल्फ कुछ गाइड करना चाहती है आपको मोमेंट टू मोमेंट। ओके, आई थिंक क्योंकि हैवीनेस इतनी रही आपके रिसेंट पास्ट में या फिर प्रेजेंट में, तो आप कहीं ना कहीं मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस कर रहे हो, हीलिंग म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशंस आप ट्राई कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि यू वांट टू लिव इन द मोमेंट, यू आर टर्निंग इन। ठीक है, ऐसी एनर्जी है काफ़ी सारे कलेक्टिव्स की। तो अगर इसमें से लगा लीजिए 30-40% में मैसेज जो रेजोनेट हुए ना कुछ कलेक्टिव्स के साथ, आप लोगों के साथ, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ कुछ मैसेज हो सकते हैं। ऑलराइट, तो देखेंगे अभी आपकी फ्यूचर सेल्फ, आपको जो आपकी हायर सेल्फ है, जो आज से 10 साल 20 साल आगे चल रही है, 50 साल आगे चल रही है, वो आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहती है आपकी फ्यूचर सेल्फ। ओके, फ्यूचर सेल्फ का क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। इस डेक से मैं 3 कार्ड्स लूंगी। द फूल, ह्यूमन, न्यू बिगनिंग्स, इनोसेंस, एडवेंचर, ओपन टू लर्न। आपको कहा जा रहा है, मुझे द फूल से मैसेज मिल रहा है, लेट गो कहा जा रहा है जैसे आपको, कि फ्यूचर सेल्फ ये कह रही है कि इस सब से जो अभी तक करते आए हो उससे कोई अच्छा फल नहीं निकलेगा। आई थिंक लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। द डेविल, इंद्र, मटीरियल फोकस, ट्रैप्ड इन बॉन्डेज, एडिक्शंस एंड डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग एंड बिट्रेयल। अगर ये पैटर्न्स रहे ना आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है भैया इन पैटर्न्स को लेट गो करके यू नीड टू डेवलप समथिंग, सम न्यू हैबिट पैटर्न्स, सम न्यू थिंकिंग थॉट पैटर्न्स, सम न्यू बिलीफ सिस्टम्स। ठीक है, तो अनलर्न करने के लिए कहा जा रहा है आपको। और क्या मैसेज है, लास्ट कार्ड, स्ट्रेंथ, हनुमान, स्ट्रेंथ, करेज, कंपैशन, फोकस, परसुएशन, इन्फ्लुएंस। ये फ्यूचर सेल्फ आपको ये कह रही है कि ये जो आपको गाइडेंस दे रही है आपकी फ्यूचर सेल्फ, इसके लिए देखो मैंने ना उल्टा रखा, तो सन की एनर्जी भी है यहाँ पर, सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, आपकी फ्यूचर सेल्फ का कहना ये है कि जिन पैटर्न्स को आपको क्लोज करने के लिए कहा जा रहा है उनके लिए स्ट्रेंथ भी दी जा रही है आपको, और लिटरली हनुमान जी आपको हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे कलेक्टिव्स के हो सकता है इष्ट देव हैं, ऑलरेडी आप हनुमान जी की प्रेयर्स करते हो, तो यहाँ पर हनुमान जी हेल्प करेंगे आपको वो ओल्ड हैबिट पैटर्न्स को क्लोज करने में। और स्पेसिफिकली अगर आप नेगेटिव थिंकिंग में हो, बिट्रेयल जैसे पैटर्न्स आपकी लाइफ में है, जहाँ पर चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, बिट्रेयल एक बार बार आपने देखा है, तो डेफिनेटली अब तक जो आप करते आए हो वो आपको लेट गो करना पड़ेगा। पता है मुझे क्या
इमेज चैनल हो रही है इस वक्त। अभी पता नहीं आज सुबह की कल शाम को मैंने ये एक पिक देखी थी। मुझे ये भी नहीं याद कौन से प्लेटफॉर्म पे देखी थी, बट उसमें था एक बंदा है, उसने इतना सारा ना वो उठा रखा है, बैगेजेस, बड़े बड़े सूटकेसेस उठा रखे हैं उसने। तो उसमें लिखा था कि टुमारो येस्टरडे इज हैवी एंड आई एम पुटिंग इट डाउन, इस तरीके का था। तो मुझे आपके लिए वो मैसेज चैनल हो रहा है, वो इमेज चैनल हुई कि आपको जो भी येस्टरडे के बैगेजेस हैं उनको अब नीचे रख दो और एक फूल की तरह नई शुरुआत करो। ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। जनरल रीडिंग में बहुत मैं स्पेसिफिक मैसेज नहीं दे पाऊंगी क्योंकि इतने क्लियर मैसेज आते नहीं है जनरल रीडिंग में भी, बट सार ये है कि चाहे जो भी बैगेजेस आपके हैं, जो भी आपको भारी लग रहा है, अब आपको छोड़ देना चाहिए। चाहे वो आपकी खुद की हैबिट्स है, चाहे वो ऐसे पीपल अराउंड यू हैं जिन्होंने आपके लिए बैगेजेस बढ़ाए हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी को डिजर्ट कर दो कम्प्लीटली, बट आई थिंक नाउ इज द टाइम कि यू शुड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। और क्या मैसेज आ रहे हैं? पेज ऑफ कप्स, फ्यूचर इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटी। ये कहते ही एस ऑफ वॉन्ड्स फ्लिप हो गया कार्ड तुरंत ही, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स और पेजेस ऑफ कप दोनों ही न्यू बिगिनिंग्स, पोटेंशियल न्यू बिगनिंग्स के बारे में बता रहे हैं। आपके लिए फूल का कार्ड भी आया है। आई थिंक जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लमैटिक लग रही हैं ना, जो भी चीज़ें आपको ये डेविल की एनर्जी में लेके जाती हैं, आपको लगता है कि यू आर नॉट लाइक योर सेल्फ। कई बार हम गुस्से में बहुत ज़्यादा डिफरेंट महसूस करते हैं और बाद में हम ये कहते हैं कि यार मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बस मुझे गुस्से में पता ही नहीं चला। तो एक्चुअली हम ये कहते हैं कि डेविल हैज़ टेकन ओवर द बॉडी, ठीक है। दिस इज़ एक तरीके की, ये मानते हैं लोग इस तरीके से, ठीक है। तो आई थिंक स्पेसिफिकली अगर आपको डेविल की एनर्जी में टैप इन करते हो किसी रीज़न से, किसी पर्टिकुलर पर्सन, हैबिट, सिचुएशन की वजह से, तो उसको लेट गो करने को आपको कहा जा रहा है। और क्या मैसेज है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, फ्यूचर सेल्फ की तरफ से? द डेथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ, पेज ऑफ कप्स। मतलब बहुत, ये जो मैंने अभी आपको एंडिंग का मैसेज दिया ना, मतलब ये कंप्लीटली रेजोनेट होगा मेजॉरिटी के साथ, क्योंकि आपको एंडिंग करने के लिए कहा जा रहा है। फ्यूचर में देखो, अगर आप खुद से कर लो, खुद से ये कॉन्शियसनेस ले आओ कि यार मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं, और मैं दूसरे को तभी तो कह पाऊंगा जब मैं खुद को सुधार सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बुद्धिस्ट स्टोरी है कि आई थिंक मैंने शायद विपश्यना में ही सुनी थी वो स्टोरी। आई मतलब प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। ऐसा था कि भगवान बुद्ध के पास एक लेडी आई और उसने भगवान से कहा कि भगवान, मेरा बेटा ना बहुत चीनी खाता है, तो आप ना इसको बोलो कि आप इसको कुछ कहो। तो भगवान ने कहा, आई एम नॉट श्योर इफ भगवान बुद्ध के ही रिलेटेड है या फिर बुद्धिस्ट मंक ही है, बट लेट्स से भगवान ने कहा कि तुम ना मेरे पास 10 दिन बाद आना, मैं तब इसको बच्चे को बोलूँगा, ठीक है। तो लेडी 10 दिन बाद आई, तो भगवान बुद्ध ने उस बच्चे को कहा कि बेटा चीनी नहीं खाना आपको। बस इतना कह के वो शांत हो गए। तो मतलब लेडी वो शॉक के, यार आप ये काम 10 दिन पहले भी तो कह सकते थे अगर आपको इतना ही कहना था। तो व्हाट ही रिप्लाइड, द मंक रिप्लाइड कि मैं खुद चीनी खाता था, तो मैं कैसे कह सकता था कि बच्चे को कि तुम चीनी मत खा। तो इन 10 दिन मैंने चीनी नहीं खाई, पहले मैंने अपने ऊपर ट्राई किया, फिर मैं इस बच्चे को कह पा रहा हूँ। तो दैट वाज द लेवल ऑफ इंटेग्रिटी। ये समझना कि भैया कमी कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी है, मैं दूसरों को कैसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप ये कमी पहचान लोगे, कॉन्शियसली अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ एफर्ट करोगे, तो डेफिनेटली यू विल सेल थ्रू दिस। अदरवाइज जो डेथ का कार्ड है ना, ये फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। रेजिस्टेंस, अगर जितना आप रेजिस्टेंस में आओगे उतनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अपनी गलत हैबिट्स को, नेगेटिव इन्फ्लुएंस को, नेगेटिव लोगों को आसपास पहचानो और मेक चेंजेस। 4 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, हायर सेल्फ क्या कहना चाहती है? 7 ऑफ पेंटिकल्स,
what message that I'm getting from here is कि Ace of Cups, Four of Cups, Two of Swords and Seven of Pentacles. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंटेग्रिटी और आपके पेशेंस का टेस्ट होगा। जब उस टेस्ट में आप पास हो जाओगे तभी आपके लिए एस ऑफ कप्स की ब्लेसिंग्स आएंगी। क्यों मुझे कहने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये कुछ लाइफ लेसन है आपके, जो आपको इस लाइफ में लर्न करने हैं, और आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि पेशेंस का लेसन आपको लर्न करना पड़ेगा। पेशेंस का लेसन, और पेशेंस का लेसन लर्न करने के बाद ही आपकी लाइफ में एस ऑफ कप्स की ब्लेसिंग आएगी। और क्या मैसेजेस हैं? हाँ, वाओ, उसके बाद पोर्टल ओपन होगा, आप देख रहे हो, न्यू पोर्टल ओपनिंग। पेशेंस का लेसन लर्न करने के बाद यू आर मूविंग अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी, यू शुड मूव अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी, तभी आएगा। वाओ, हार्ट ब्रेक। अच्छा, यू आर टू मच इनटू पास्ट, ऑलराइट, आप बहुत ज्यादा पास्ट की एनर्जी में हो, आप बार बार पीछे देखते हो, इसलिए आप स्टक हो। अगर आपको फ्यूचर अनलॉक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पास्ट से जो भी टाइज हैं उनको कट करना पड़ेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा सा ना आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अलोन टाइम की एनर्जी है, अलोन। एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि इसकी एनर्जी है कि जो भी आपके पास है उसमें आपकी जो मेहनत है वो शायद 1% है, और 99% गॉड्स ग्रेस, यूनिवर्स का ग्रेस, आपके एंसेस्टर्स का, स्पिरिटिंग का ग्रेस है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके हाथ में ना चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं, और जो आपके हाथ में नहीं है उसको लेट गो। जितनी जल्दी कर दोगे उतनी जल्दी आप अपनी फ्यूचर सेल्फ में एक हैप्पी, एक प्रॉस्परस फ्यूचर सेल्फ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट ना स्पिरिचुअलिटी का लाओ अपनी लाइफ में, अगर अभी तक नहीं लाए हो तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग मजबूरी में होगी, इसीलिए आपको इसीलिए आपको इतना अनकंफर्टेबल कर देगा यूनिवर्स और डिवाइन कि आप मजबूर हो जाओगे फिर कि टू चेंज योर हैबिट पैटर्न्स। मतलब आप, जैसे लॉर्ड बुद्धा की स्टोरी है ना कि व्हाट इज द पर्पस टू इट यार, इफ देयर इज दुख एंड दुखा, मतलब एंडिंग कहाँ है इस चीज की। मुझे खुद से भी दुख, मुझे अपने परिवार से भी, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चा, ऐशो आराम है तो उससे भी दुख, ऐशो आराम नहीं है तो उससे भी दुख। मतलब हर चीज से जब दुख है तो मतलब वो उस तरीके की एनर्जी है कि कुछ क्लिक हो रहा है। 2 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लाइक माइंडेड लोग भी मिलेंगे, आपकी एनर्जी से जो रेजोनेट करेंगे, न्यू एनर्जी से जो रेजोनेट करेंगे, न्यू एनर्जी फील्ड से जो रेजोनेट करेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे। देखो एम्प्रेस का कार्ड बॉटम में था, फिर से आया है। डेफिनेटली यहाँ पर फ्यूचर में एक बहुत अबंडेंट सेल्फ है आपकी। किसी भी तरीके की तकलीफ और तंगी से गुजर रहे हो, चाहे वो फाइनेंसेस की है, चाहे वो लव है, कॉपरेशन है, तो उसमें चेंज तो है, लेकिन आपको जो आपकी हायर सेल्फ गाइड कर रही है वो आपको काम करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज आपको मजबूर किया जाएगा, और वो जो मजबूर करता है ना जब यूनिवर्स, तब फिर टावर मूवमेंट फेस करने पड़ते हैं एक के बाद एक के बाद एक। सेकंड, मुझे ये मैसेज कुछ लोग के लिए मिल रहा है कि 2 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस से, कि अगर कंसीव करने में इशू रहे हैं आपकी फैमिली में, या फिर पितृदोष जैसी कोई चीज़ है, और आप जैसे मानते हो कि यू वांट इट टू क्लियर। देखो, आई थिंक कुछ लोग यहाँ पर बेबी चाहते हैं, एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, कुछ लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली बेबी बॉय चाहते हैं। उनकी ये एनर्जी है कि ये पितृदोष कहीं ना कहीं लगा हुआ है, चाहे आप कुछ भी कहो, देयर इज सम रियलिटी टू दिस थिंग कि पितृदोष होता है तो मेल जो सक्सेसर होता है उसको आने में प्रॉब्लम होती है, ये फॉर श्योर है, चाहे कोई कुछ भी कहे। ऑलराइट, ये चीज़ें मैं मानती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं करती। वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो प्रैक्टिकल टॉपिक है, ये स्पिरिचुअल टॉपिक है, तो मैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को डिस्कस कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग कि व्यवहारिक रूप में क्या है, नहीं। आई वेरी मच बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी, ओके, बट आई फील लाइक कि यहाँ पर मेल बेबी बॉय के लिए कोई बहुत डिज़ायर रखता है, और आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि यहाँ पर कुछ पितृदोष है, यहाँ पर एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी लीनिएज में बेबी बॉय आ सकता है। ओके,
5 of Pentacles, 5 of Wands, double 5, my God, the Hermit. 5 of Cups की एनर्जी लगती है मुझे इसकी, द हर्मिट की। देखो भैया, चाहे कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल है, अभी द हर्मिट का कार्ड से ऐसा है कि आपको कुछ हीलिंग वर्क तो करना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें, इस पूरी सिचुएशन में आपकी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी और आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार एक और जीवन निकल गया। आई थिंक लाइफ बिटवीन लाइफ की स्टेज में फिर आप कहोगे यार काम तो ये करने आए थे या कहाँ फंस गए इन चीज़ों में। तो मैं कहूँगी जो भी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, उन्हें छोड़ के एक 5D के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखो और इसी तरीके की ना चीज़ें पढ़ो, लिखो, समझो, जिससे आपको आसानी हो जो आपकी 3D में, रियलिटी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको ओवरकम करने में। ठीक है, ओके। हाई सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है? 2 इन्फिनिटीज़ आए हैं, ओके। ये देखो आप, 2 इन्फिनिटीज़ आए हैं और ये दोनों इसी बात को दर्शाते हैं कि सर्कल है, कुछ लूप्स हैं जिनको आपको ब्रेक थ्रू करना है। बार बार यही मैसेज आ रहा है। एंड क्योंकि देखो, अगर आप 3D कॉन्शियसनेस से देखोगे तो आप ऐसे फंसे रहोगे उसमें, लेकिन जहाँ आपने उसको 5D कॉन्शियसनेस से देखना शुरू किया तो आप द मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन कर सकते हो। क्या मतलब है 5D कॉन्शियसनेस का? 5D कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि ह्यूमन टू ह्यूमन लेवल देख रहे हैं तो 3D है। अगर हम सोल के लेवल से देख रहे हैं, सोल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो वो 5D है। आपने सुना होगा कितनी बार कि कुछ सोल ग्रुप्स, कुछ सोल्स ग्रुप्स में पैदा होती हैं फ्रॉम बर्थ टू बर्थ, मतलब जन्म जन्म ग्रुप में पैदा होती है। कोई किसी के मम्मी बन जाती है, फिर अगले जन्म में बेटा बन जाता है, फिर अगले जन्म में फिर हस्बैंड बन जाते हैं। मतलब इस तरीके से सोल ग्रुप में कुछ सोल्स पैदा होती रहती है। रीज़न बीइंग कि कुछ लेसन्स हमें लर्न करने होते हैं और कई बार हमारे से गलत काम हो जाते हैं, कई बार सामने वाले से गलत काम हो जाते हैं, तो वो बैलेंस करने होते हैं कार्मास। तो वो चलती रहती है साइकिल, जब तक हम 3D में उनको लर्न नहीं करते। ठीक है, तो वो 5D से जब देखोगे कि क्या पता यार मुझे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेसन लर्न करना था, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसी फैमिली में जन्म लेना पड़ेगा जहाँ पर मुझे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी हो। मेरे पेरेंट्स नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ, मेरे भाई बहन नहीं ले पाएँ, या फिर मैं शादी करके भी ऐसे घर में चली जाऊँ, या मैं लड़का भी हूँ तो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है। तो उसी तरीके का मैं हाउस होल्ड चूज़ करूँगी, उसी तरीके के पेरेंट्स चूज़ करूँगी एज अ सोल। ठीक है, 5D कॉन्शियसनेस में बात कर रहे हैं, तो आपको ना चीज़ें 5D से देखनी चाहिए, तो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम्स दूर होंगी। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पर। आई थिंक आपकी हायर सेल्फ ये भी कहना चाह रही है कि कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से इंडिकेशंस, मैसेजेस, सिंबल्स, कुछ ड्रीम्स आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं, आपको भेजे जाते हैं कुछ सिंबल्स एंड इंडिकेशंस, और उनको आप इग्नोर ना करें। आई थिंक कुछ रिपीटिंग पैटर्न्स ऐसे हैं, कुछ रिपीटिंग ड्रीम आपके लिए ऐसे हैं, या फिर कोई चीज़ आपको बार बार दिखती है। फॉर एग्जांपल आपको ड्रीम में लेट्स से स्नेक बहुत दिखते हैं, काफ़ी टाइम से स्नेक्स दिखते हैं, या फिर एक तरीके का ही ड्रीम रिपीट होता है, तो किसी रीज़न से होता है। अगर आप खुद नहीं उस चीज़ को अनलॉक कर सकते, उसको अनकवर कर सकते, तो किसी हीलर की मदद लें, बट दिस इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट फॉर यू। ठीक है, अगर रिपीटेड ड्रीम्स या फिर कोई रिपीटेड ड्रीम में सिचुएशन या फिर ऑब्जेक्ट आपको दिखता है तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। माय गॉड, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया आपके लिए। जो एसोटेरिक नॉलेज है ये भी अवेलेबल है बहुत सारे कलेक्टिव्स के लिए, और आई थिंक आपको जो भी आपके ड्रीम्स हैं इनके बारे में कुछ स्टडी करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। स्टडी से मेरा मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए, ओके। और बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील होंगी, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड छुपी हुई बातों को, कि कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, ये भी दर्शाता है, और ये दर्शाता है कि आपको अपनी इंट्यूशन को बहुत ट्रस्ट करना होगा। चीज़ें जैसी दिखती हैं 3D वर्ल्ड में वैसी नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको समझनी चाहिए। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम आ गया है, इसीलिए आपकी 3D लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ गई हैं, ओके। चाहे कैसे भी, कहीं पे भी, अलग अलग एरियाज़ में या फिर सब एरियाज़ में एक साथ, आई कैन नॉट से फॉर श्योर 100%, बट
जैसे प्रॉब्लम्स इसलिए बढ़ाई गई हैं कि आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम आ गया है। ठीक है, आपकी हायर सेल्फ का क्लियर मैसेज है। बैगेज रिलीज़ करने होंगे आपको, आपके कुछ सोल लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, एंड तभी क्लियर है ये। मतलब हाई प्रीस्टेस आने का मतलब है कि रीडिंग अब आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ख़त्म। जो भी है आपको पता चल ही जाएगा। ऑलराइट, तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी कलेक्टर्स को। आई होप आपके जो भी लाइफ लेसन्स हैं, आपके जो भी मेजर लेसन्स हैं, आप इस लाइफ टाइम में कंप्लीट कर पाए। और इसी नोट पर, इसी प्रार्थना के साथ मैं आज की रीडिंग एंड करती हूँ। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी और गाइडेंस मिला हो, ज़रूर मिला हो। और अगर मिला है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करें, एंड अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।